हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस कंप्लीट हुए, बहुत पीसफुल तरीके से इलेक्शंस को कंक्लूड किया गया, कोई भी वायलेंस की रिपोर्ट नहीं आई। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद सरकार बनी, नए चीफ मिनिस्टर बने उमर अब्दुल्ला साहब, सब कुछ चीज़ें सही थी। जो यूटी में नई गवर्नमेंट बनी उसने ये कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पूरी तरीके से कोलैबोरेट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही सेम स्टांस रखा, तो एक अच्छा माहौल जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा था। बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो है वो डेवलप्ड हो रहे थे, लेकिन इसी दौरान इलेक्शंस के कुछ दिनों बाद ही यानी कि कल बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पर एक डॉक्टर समेत 6 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जान चली गई है इस टेरर अटैक में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी सिविलियंस थे और ये नॉन लोकल भी थे, ये लोग एक टनल के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे। और जब कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ, जब दिन खत्म होता है तो कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया जाता है, तो ये लोग सभी लोग कैंप में थे, रेस्ट कर रहे थे। और इसी समय इसी कैंप में कुछ आतंकवादी आते हैं और इस कैंप पर अटैक करते हैं और सभी साथ के साथ सिविलियंस की जान चली जाती है। क्योंकि इलेक्शंस जब कंक्लूड हुए तो यूटी में, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में जो नई सरकार बनी उसने ये कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ कोलैबोरेट करेंगे। और केंद्र सरकार ने भी ये बात बोली कि जम्मू एंड कश्मीर में जो नई गवर्नमेंट बन रही है उसको हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और इसी वजह से कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम शुरू हो रहा था या शुरू होने वाला था, शुरू हो चुका था या शुरू होने वाला था। तो इसी वजह से इन सब चीज को में एक हर्डल डालने के लिए ये टेरर अटैक हुआ है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। और ये टेरर अटैक इतना ज्यादा सीरियस है, इस वजह से खुद जो भारत के होम मिनिस्टर हैं, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी टेररिस्ट इन्वॉल्व थे इस टेरर अटैक में, उनको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा, इनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी वजह से सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, जहां पर जिस एरिया में अटैक हुआ है उसको पूरी तरीके से कोर्डन ऑफ कर दिया गया, सो दैट जल्द से जल्द जो है ये जो भी टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं इनको पकड़ा जाए। अब जो फोटो सामने आई है बहुत ज्यादा दर्दनाक है, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। ये सभी जो हैं ये मासूम लोग हैं, ये कंस्ट्रक्शन, ये अपने लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए जम्मू एंड कश्मीर में आए थे और इनको बेवजह किसी रीजन के मार दिया गया। अब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में पिछले कुछ सालों से, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पिछले कुछ सालों से जो अटैक्स हुए ना उसमें कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि ये जितने भी ये जो टेररिस्ट थे जम्मू एंड कश्मीर में, ये लोग आर्मी पर्सनल्स पर अटैक करते थे, ये लोग हमारे आर्मी पर्सनल्स पर, हमारे आर्मी के ऑफिसर्स पर अटैक करते थे। लेकिन आप सबको पता है कि इंडियन आर्मी इज इंडियन आर्मी, और उनके जो अटैक्स होते थे उससे कुछ ज्यादा नुकसान होता नहीं था आर्मी को, और रादर देन जो आर्मी है वो पिन डाउन कर देती थी। तो अब ये देखा जा रहा है, बहुत से एक्सपर्ट्स और बहुत सी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अब ये देखा जा रहा है कि अब ये जो मिलिटेंट्स हैं या जो सेपरेटिस्ट हैं या जो टेररिस्ट हैं, ये लोग अपना जो अटैक है ना इसको चेंज कर रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। ये लोग जो दूसरे राज्य से आ रहे हैं, जैसे बिहार से कोई आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, क्योंकि भाई इंडिया क्या है, इंडिया एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी है जहां पर डिफरेंट राज्य हैं। वहां पर एक राज्य से एक आदमी जो है, जैसे मैं यूपी का हूं तो मैं आके गुड़गांव में काम कर रहा हूं, या मैं नोएडा में काम कर रहा हूं, या मैं बैंगलोर में काम कर रहा हूं, ठीक है। सो दैट जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आके वहां पर काम करता है। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको बहुत से नॉन लोकल्स मिलेंगे, स्पेशली यूपी से, बिहार से, डिफरेंट राज्य से, ठीक है। वहां पर आते हैं वो लोग, अपना काम करते हैं और उनको भी इंप्लॉयमेंट मिलती है। और साथ ही साथ जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर भी आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, जो लोकल इनिशिएटिव्स है वो बूस्ट होता है। तो अब ये चेंज देखा जा रहा है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये क्या कर रहे हैं कि अब ये आर्मी पर्सनस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम आर्मी को पिन डाउन नहीं कर सकते, हमारे बस का है नहीं कि हम आर्मी पर्सनस पर अटैक करें, क्योंकि इंडियन आर्मी इज इंडियन आर्मी। तो अब इन्होंने क्या एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि इन्होंने अटैक्स करना शुरू कर दिया है निहत्थे लोगों पर जो नॉन लोकल्स हैं, जो दूसरे राज्य से आए हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, या कोई कुछ है जो अपनी आम जिंदगी जीना चाहता है, ठीक है, जिसको कुछ पैसे कमाने हैं, अपना घर चलाना है, उन पर अटैक कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि जो नॉन लोकल सिविलियंस है उन पर अटैक बढ़ चुका है। जैसे 18 अक्टूबर को एक अटैक हुआ, ठीक है, उसके बाद 17 अप्रैल को अटैक हुआ, फिर फरवरी को अटैक हुआ। ये इस साल की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। और इससे पहले 2023 में भी ये इंसिडेंट्स देखे गए थे। टारगेटेड किलिंग है, इसे क्या कहते हैं, इसे टारगेटेड किलिंग कहा जाता है, इसे बोला जाता है टारगेटेड किलिंग। यानी कि जो भी आतंकवादी हैं ये टारगेट कर रहे हैं कि हमें इनको अटैक करना है। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब इस तरीके से अटैक होता है ना, तो
पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्कर है, अब हर एक आदमी को सिक्योरिटी देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कोई कहीं कंस्ट्रक्शन काम में इन्वॉल्व है, कोई कहीं काम कर रहा है, तो ऐसे में ये जितने भी आतंकवादी होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, ये आसानी से इन सभी निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को टारगेट करते हैं और इन्हें मार देते हैं। तो इसी वजह से इस चीज को रोकने के लिए जो आर्मी है, जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, इन्होंने कई तरीके की ऑपरेशंस जो है वो चलाए हुए हैं, सो दैट जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स आएंगे, जम्मू एंड कश्मीर में कंस्ट्रक्शन होगा, उतना ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट होगी, और जितना ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट होगी, वहां का जो लोकल यूथ है ना, उसके पास काम होगा। जब उसके पास काम होगा, उसके पास एक प्रॉपर जॉब होगी, तो वो किसी भी तरीके से ब्रेन वॉश नहीं हो सकता। लेकिन ये सारी पॉजिटिव चीजें क्या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं? ये नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर इस तरीके से सारी चीजें होने लग जाएंगी, एक पीस आने लग जाएगा, टूरिज्म आने लग जाएगा, दुनिया भर के लोग जम्मू एंड कश्मीर की एक्चुअल ब्यूटी को देखेंगे, ठीक है, वहां पर इनिशिएटिव्स रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा, तो ये सारी चीजें जो टर्मोइल चल रही ना, ये सारी चीजें टर्मोइल नहीं हो पाएंगी। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, इनिशिएटिव्स को रोकने के लिए इस तरीके से टारगेट किलिंग्स की जा रही है, क्योंकि इन सभी टेररिस्ट को समझ में आ गया कि ये इंडियन आर्मी के काफिले को या उन पर टारगेट करके उन अटैक करके कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये इस तरीके की टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से ये इसी टारगेट किलिंग में ही ये जो है कल का अटैक हुआ है, जिस पर खुद अमित शाह का मैंने आपको बयान दिखाया। उसके बाद जो उमर अब्दुल्ला है, जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी बोला है कि बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, डास्टर्डली है और ये कावर्डली अटैक। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप अगर मासूम लोगों को मार रहे हो तो ये क्या है? ये बुज़दिलाना अटैक है ना, ये कावर्डली अटैक है जितने भी नॉन लोकल वर्कर्स हैं। और खुद बोला है कि ये सभी वर्कर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड हो, अल्टीमेटली जम्मू एंड कश्मीर को फायदा हो और जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को फायदा हो। और साथ ही साथ कंडेम भी किया इस अटैक को, और ये बोला गया है अमित शाह जी के द्वारा भी और उमर अब्दुल्ला जी के द्वारा भी कि इन सभी टेररिस्ट को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी वजह से कई सारे जो अब ये जब अटैक हो गया तो इसके बाद जो आर्म फोर्सेस है, भारत की जो आर्म फोर्सेस है, वो अपना रिस्पांस तैयार कर रही हैं। इमीडिएट एक्शन हो चुका है, ठीक है। जो जिस एरिया में अटैक हुआ उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो विजिलेंस है उसे बढ़ा दिया गया है, और सभी एजेंसीज के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन टेररिस्ट अटैक्स को पकड़ा जाए। तो रिसेंट टाइम में या आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वहां पर चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, लेकिन इस बेहतर हुई चीजों को बनाए रखने के लिए जो ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। क्योंकि जितना ज्यादा बिना डरे लोग जम्मू एंड कश्मीर में जाएंगे, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हों, चाहे वो टूरिस्ट हों, जैसे भी हो, जो भी लोग जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहेंगे, वहां पर अगर चीजें स्मूथ रहेंगी तो उतना ही वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए फायदा होगा, उतना ही वहां पर टर्मोइल कम होगा, और ओवरऑल इंडिया में भी इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में डेवलप्ड होगा, जम्मू एंड कश्मीर शांति होगी, तो ओवरऑल फिर इंडिया के लिए भी वो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, इन्हें फ्यूचर में रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चीज को रोकने के लिए हमारी आर्म फोर्सेस के कई सारे ऑपरेशन जो हैं, या कई सारी जो प्लानिंग है, जो विजिलेंस है, उस पर काम चल रहा है। इस पे कोई भी अपडेटेड खबर अगर आएगी तो मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये चैनल पर हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी डोमेस्टिक अफेयर्स की न्यूज आती है या इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज आती है, उसे आपको बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल कोई भी बायसेस ना हो, आपको पूरी इन्फॉर्म जो एक्चुअल में चीजें वो आपको बताई जाए। तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस अच्छी लग रही, वीडियोस अच्छी लग रही तो इन्हें लाइक करेगा, कमेंट्स करेगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं या आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।